तुम्हारे जाने के बाद मेरा हर पल किस डर में गुजरा है, ये मैं तुम्हें शायद कभी बता नहीं पाऊंगी। तुम्हारे इंतजार में बार बार बुरे ख्याल आते थे। बार बार मेरा मन ये सोचकर दुखता था कि मैंने वीर को कितना गलत समझा। और आज वीर की बदौलत ही तुम मेरे पास हो। मैंने वीर पर जिस तरह से शक किया, उसके लिए मैंने निवृत्ति बुआ से माफी भी मांग ली। और आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो धर्म। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस हमें इस चेहरे पर आंसू नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत सी मुस्कान चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हम सब पर जो कुछ भी बीता है, उससे तो हम सब मुस्कुराना ही भूल गए। तो फिर उन दिनों को याद करो जब हमने आपस में सिर्फ खुशियां बांटी हों। जिस दिन भगवान ने खुद तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया था। और याद है जिस दिन तुम और वीर दोनों मेरे तंबू में आए थे मुझसे मिलने। कौन? माही तुम हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही? जी राजकुमारी जी। मैंने कहा था ना कोई अंदर नहीं आएगा। जी वो खाने की थाली लेने आई थी। ठीक है, अब आ गई हो तो थोड़ी देर पैर दबा दो। पालकी में सुबह से बैठे बैठे मैं तो बहुत थक गई हूँ। पता नहीं कितने दिन लगेंगे इस मेले पे पहुंचते हुए। राजकुमारी जी, वो गाने बजाने वाले आ! तुमसे मिलने नहीं, हम सिर्फ थोड़ा सा खाना लेने आए थे, बस। अच्छा, झूठे? मुझे सब पता है। खाना तो एक बहाना था ना। अच्छा, और वो जब तुम हमसे मिलने अपने पिताजी के साथ हमारे महल में आई थी। तुम हंसते वक्त बहुत अच्छी लगती हो सिया। अब तो सब ठीक हो गया, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? सब कुछ ठीक हो गया है? कहाँ कुछ ठीक हुआ है? ये जख्म देखो, इन्हें क्या ठीक होना कहते हैं? मुझसे इतना वक्त लड़ने वाली शेरा को अचानक मुझ पे प्यार कब से आने लगा? जब से शेरा वीर से पहली बार मिली थी तब से। देखो तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम इसी तरह मेरा हाथ में रहना, ठीक है?
सुबह तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बार कोशिश तो की थी। हमारे दोनों बाजू धर्मवीर। जी पिताजी, अब आपके यही दो बाजू आपको पूरे सम्मान के साथ आर्यनगर वापस ले जाएंगे। और अब आप देखते जाइए कि हम आपके दुश्मनों का क्या हाल करते हैं। ये दोनों बाजू ही तो हमारी और आर्यनगर की ताकत है। हमें पूरा यकीन है कि जब तक धर्म और वीर एक साथ हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आर्यनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे धर्मवीर, धर्मवीर। अब तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर तुम उदास क्यों? बात क्या है धर्म? बताओ मुझे। वीर, पिताजी ने हमें अभी अभी बताया कि महामंत्री जी उन्हें जबरदस्ती एक ऐसी दवा पिलाया करते थे जिससे पी के उनकी तबीयत और खराब हो जाती थी। उन्हें डर था कि अगर पिताजी सही दवा पीकर अच्छे हो जाएंगे तो उन सब की असलियत सामने आ जाएगी। और इसीलिए जब भी हम पिताजी से कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं तो महामंत्री जी ने वो गलत वाली दवा पिला देते और फिर पिताजी बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। रहने दीजिए महाराज धर्म, लीजिए आप दवा पिला दीजिए। दवाई पीजिए पिताजी, लीजिए। आइए मंत्री जी, आइए। मंत्री जी, पिताजी हमें सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें उस मुजरिम का नाम लिखकर बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखा, दवा वक्त पर पीकर इनकी तबीयत कितनी अच्छी हो रही है। पिताजी बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं और हमें इस बात का कभी पता भी नहीं चला। एक बार तो हमने खुद अपने हाथों से उन्हें वो दवा पिलाई थी वीर, अपने हाथों से। लाइए, लीजिए, हम दवाई पिला देते हैं। पिला दीजिए। जय मामा तो शुरू से ही ऐसे हैं, पर राज्यसभा के सदस्य जिन पर महाराज इतना भरोसा करते थे, जिनकी सलाह के बिना कोई
कोई फैसला नहीं करते थे। उन लोगों ने महाराज के साथ विश्वासघात किया। उन्हें महाराज पर किए गए एक एक अत्याचार का बदला चुकाना होगा। हम भी उन्हें बिल्कुल वैसी ही मौत देंगे जैसे वो महाराज को देना चाहते थे। आप सब अपना सामान क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ रहकर धर्म और वीर का सामना नहीं करना है। जयवर्धन चाहे कुछ भी कह ले, एक बार धर्म और वीर एक साथ हो जाएं, उसके बाद उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। हम सभी इनसे सहमत है महामंत्री जी। आर्यवर्धन ने अब तक तो धर्म और वीर को सब कुछ बता दिया होगा और वो दोनों हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जयवर्धन के होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अकेले धर्म और वीर पूरी आर्यनगर की सेना का सामना कर ही नहीं सकते, और अगर सेना ने हमारा साथ नहीं दिया तो? अरे सेना को तो वही करना होगा जो आर्यनगर के महाराज का आदेश होगा, और आर्यनगर का महाराज जयवर्धन है, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। आप डरते क्यों हैं? आप भूल रहे हैं, धर्म और वीर जब एक साथ हो जाएं, तो क्या क्या कर सकते हैं। याद कीजिए महामंत्री जी, कैसे उन्होंने सिर्फ 4 दिन में मंदिर की मूर्ति तैयार करवाई। जो श्रमिक दिन में काम करेगा वो रात में आराम करेगा, और जो रात में काम करेगा उसे दिन भर आराम मिलेगा। मंदिर के अनाज के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाएंगे। ये मंदिर के अनाज के कमरे और इतना सारा आराम, ये तुम क्या कर रहे हो? वो देखो, कैसे वीर हमारे सिपाहियों के होते हुए धर्म को फांसी के तख्ते से बचाकर ले गया था। ये बहुत बड़ा अपराध है वीर। आप सब ठीक कह रहे हैं। उन दोनों के सामने हर कोई कमजोर पड़ जाता है, और हमारी सेना को तो अकेला वीर ही मात दे चुका है। जब अकेला वीर यहाँ की सेना पर इतना भारी पड़ सकता है, तो धर्म और वीर दोनों मिलकर इनका क्या हाल करेंगे। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ आ जाएं, भलाई इसी में है कि हम महल छोड़कर कहीं और चले जाएं। चलो। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? बाहर आओ। अंधेरे में क्यों छुपे हो? कौन हो तुम? अरे बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम?
कौन हो तुम? बताओ, बताओ कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ, बताओ कौन हो? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? तुम जो भी हो, अगर हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो तो हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें।